दोस्तों, रिलायंस इंडस्ट्रीज ने कब डिलीवरी बिजनेस में एंट्री मारी, ज्यादातर लोगों को पता ही नहीं चला। क्या ये बात आपको पता थी? फिर जब रिलायंस इंडस्ट्रीज ने डिलीवरी बिजनेस में एंट्री करी तो थोड़ी बहुत कुछ खबरें छपी, बट कोई बहुत ज्यादा शोर नहीं हुआ। ऐसा क्यों हुआ, क्या आप गेस कर सकते हैं? अब अगर रिलायंस इंडस्ट्रीज ने डिलीवरी बिजनेस में एंट्री करी है तो कुछ तो बड़ा और धमाकेदार तो होगा ही। और ये बड़ा धमाका क्या हो सकता है, सोचिए जरा। और क्यों रिलायंस के डिलीवरी बिजनेस पर नजर रखना बहुत जरूरी है। इसके अलावा हमारे लिए ये जानना भी इंपॉर्टेंट है कि रिलायंस ने कैसे एंट्री करी, उसका बिजनेस मॉडल क्या है, आज इस कंपनी से कैसे जुड़ा जा सकता है और भविष्य में क्या बिजनेस अपॉर्चुनिटीज आ सकती हैं। दोस्तों, यहाँ तो प्रश्न ही प्रश्न है, तो चलिए जानते हैं फटाफट इनके उत्तर और शुरुआत करते हैं। रिलायंस ने डिलीवरी बिजनेस में कैसे एंट्री करी? रिलायंस ने डिलीवरी बिजनेस में एंट्री करी अपनी रिटेल कंपनी रिलायंस रिटेल के माध्यम से 2019 में, जब इस कंपनी ने एक डिलीवरी स्टार्टअप को एक्वायर किया और उस डिलीवरी बिजनेस कंपनी का नाम था ग्रैब, यानी कि रिलायंस ने ग्रैब को ग्रैब कर लिए। ग्रैब की शुरुआत हुई थी 2013 में और उस समय ये कंपनीज केवल डिलीवरीज करती थी और शायद यही वजह थी कि जब रिलायंस ने इसको एक्वायर किया तो इतना हो हल्ला नहीं हुआ, क्योंकि उस समय कंपनी बहुत छोटी थी और इसको एक्वायर करने में भी कोई बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं लगी थी। मगर आज ग्रैब पिकअप इंक्लूडिंग पिकअप ऑफ रिटर्न मटेरियल, डिलीवरी और अन्य लॉजिस्टिक सॉल्यूशंस देकर एक फुल फ्लेज्ड कुरियर एंड लॉजिस्टिक कंपनी बन गई है और तेजी से एक्सपेंशन कर रही है। आज के समय में ग्रैब अपनी सर्विसेज ई कॉमर्स, फूड, फार्मेसी और ग्रोसरी जैसे क्षेत्रों में कार्यरत कंपनीज को देती है। और ग्रैब डिलीवरी कंपनी के कुछ मेजर क्लाइंट्स हैं अमेजन, फ्लिपकार्ट, पेटीएम, स्विगी, जोमैटो और अन्य कई ब्रांड्स जो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अब आते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट पर और जानते हैं कि ग्रैब के साथ कैसे जुड़ा जा सकता है। ग्रैब के साथ जुड़ने का अभी तो एक ही तरीका है, पर मेरा ये अनुमान है कि आने वाले समय में ग्रैब के साथ जुड़ने का एक और तरीका अवेलेबल हो जाएगा और वो होगा फ्रेंचाइजिंग का। अब आप में से कुछ दोस्तों के मन में यह सवाल उठेगा कि अगर ग्रैब अभी फ्रेंचाइज अपॉर्चुनिटी नहीं दे रहा है तो ये सब इंफॉर्मेशन मैं आपके साथ क्यों शेयर कर रहा हूं। दोस्तों, बात यह है कि मैं अच्छे से जानता हूं आप में से बहुत से लोग कोई बढ़िया कुरियर फ्रेंचाइज या डिलीवरी फ्रेंचाइज या लॉजिस्टिक फ्रेंचाइज लेना चाहते हैं और उसके लिए बहुत समय से कोशिश भी कर रहे हैं, मगर किसी अच्छी बड़ी कंपनी की डिलीवरी फ्रेंचाइज मिल ही नहीं रही है। और जिन नई डिलीवरी कंपनीज की फ्रेंचाइज मिल रही है वहां ये नहीं पता कि दिन की कितनी डिलीवरीज मिलेंगी और वो कंपनी कब तक चलेगी। इसलिए ऐसे दोस्त जो कुरियर फ्रेंचाइज लेना चाहते हैं उनके लिए बेटर होगा कि रिलायंस जैसे बड़े ब्रांड के साथ जुड़कर डिलीवरी बिजनेस करें, चाहे उसके लिए उनको थोड़ा रुकना पड़ जाए। और दोस्तों, सीधी सी बात है, जब रिलायंस की ये कंपनी अपनी डिलीवरी फ्रेंचाइज देनी शुरू करेगी तो उसकी फ्रेंचाइजी हाथों हाथ ली जाएगी। और अगर आप ये डिलीवरी फ्रेंचाइज लेना चाहते हैं तो इस कंपनी पर कड़ी नजर रखें, सो दैट जैसे ही कंपनी अपनी डिलीवरी फ्रेंचाइज देना शुरू करे आप तुरंत अप्लाई कर दें और आपको फ्रेंचाइज मिलने का चांस जिससे बढ़ जाए। वरना इस एक अनार और 100 बीमार वाली सिचुएशन में अप्लाई करने में लेट हो गए तो मौका हाथ से निकल जाएगा। और मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं कि भविष्य में ग्रैब फ्रेंचाइजिंग करेगा और कब तक फ्रेंचाइज देना शुरू करेगा वो मैं आगे बताऊंगा। मगर अभी जान लेते हैं कि ग्रैब के साथ इस समय जुड़ने की कौन सी अपॉर्चुनिटी है और उससे कैसे जुड़ा जा सकता है। ग्रैब के साथ आज के समय में डिलीवरी राइडर बनकर जुड़ा जा सकता है और ग्रैब डिलीवरी राइडर महीने के 50,000 रुपए तक कमा सकता है और साथ में उसको फैमिली इंश्योरेंस भी मिलता है। और ग्रैब डिलीवरी राइडर को एक बढ़िया एडवांटेज ये है कि यहाँ पेमेंट डेली बेसिस पर होती है, साथ ही में उसको काम करने की फ्लेक्सिबिलिटी भी मिलती है। ग्रैब डिलीवरी राइडर बनने के दो तरीके हैं। पहला तरीका है कि दिए गए नंबर पर मिस कॉल दें और कंपनी आपको कांटेक्ट कर लेगी, और दूसरा तरीका है ग्रैब राइडर ऐप डाउनलोड करके उसके माध्यम से अप्लाई कर दें। दोस्तों, अब जानते हैं कि मैं क्यों कह रहा था भविष्य में ग्रैब फ्रेंचाइज भी दे सकता है और जिसके लिए आपको इस ब्रांड पर नजर रखनी चाहिए, और मैं तो खैर नजर रखूंगा ही। दोस्तों, ग्रैब भविष्य में फ्रेंचाइजिंग करेगा ये प्योरली मेरा एनालिसिस है और जिसके अनुसार ग्रैब 2023 में अपनी फ्रेंचाइज देना शुरू कर सकता है। अब ये एनालिसिस सही होगा या गलत, अब ये तो समय ही बताएगा। और अब मैं आपको मेरे इस एनालिसिस का कारण भी बताता हूं कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं कि ग्रैब 2023 में अपनी डिलीवरी फ्रेंचाइज देना
शुरू कर सकता है। आप उससे एग्री करते हैं या नहीं, प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, ये तो हम जानते हैं कि रिलायंस हमेशा बड़ी गेम खेलेगा और ग्रैब के लिए बड़ा गेम होगा पैन इंडिया एक्सपेंशन, मतलब देश के कम से कम 25 से 30,000 पिन कोड्स पर डिलीवरी करने की क्षमता रखना खुद अपने दम पर, और इतने सारे पिन कोड्स पर अपनी प्रेजेंस बनाना वो कोई भी डिलीवरी एंड कुरियर कंपनी केवल अपने ऑफिसेस के नेटवर्क खोलकर मैनेज नहीं कर सकती है। अगर किसी भी डिलीवरी या कुरियर बिजनेस कंपनी को इतने पिन कोड्स पर प्रेजेंस बनानी है तो उसके लिए उसको मैक्सिमम पिन कोड्स पर फ्रेंचाइजी की आवश्यकता पड़ेगी ही। और अब यहाँ खुशखबरी और आपके मतलब की बात यह है कि ग्रैब ने अपने एक्सपेंशन की तरफ काम करना शुरू कर दिया है, और ये शुरुआत हुई है ONDC के साथ डिलीवरीज के लिए टाई अप करके। जैसा कि हम जानते हैं कि आने वाले समय में ONDC अमेजन और फ्लिपकार्ट दोनों के लिए घातक साबित हो सकता है। बट अगर आप ये नहीं जानते कि ONDC क्या है तो उसके बारे में जानने के लिए ये वाला वीडियो क्लिक करें, और अगर आप बेस्ट कुरियर फ्रेंचाइज अपॉर्चुनिटीज इन इंडिया के बारे में जानना चाहते हैं तो इस प्लेलिस्ट पर क्लिक करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।